Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is lecture number 5 for class 11 and chapter is units and measurement. Myself, Atul Jain, physics teacher from Modern Public School, Khatoli. Today in previous lecture number 4, I was given to you 4 questions. तो जो पहला क्वेश्चन था आपके पास वो हमने दिया था v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी में इसमें आपको ए की बी की और बी की सी की और डी की आपको डायमेंशन बतानी थी। तो थोड़े अगर मैं ए की डायमेंशन निकालना चाहता हूं सो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए दैट इज dimension of A is equal to LT minus 1। तो बेटा एक आंसर तो हमारे पास बेटा ये आ जाता है करेक्ट। अब हमें निकालने बेटे बी की डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B इंटू टी एंड डायमेंशन ऑफ B into डायमेंशन ऑफ T। अब बेटा अगर मैं डायमेंशन ऑफ V को अलग करता हूं सो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ T एंड द डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू LT minus 1 and T and this is the LT minus 2. This is the dimension of B. अब देखो V में V is equal to A plus BT plus C upon D plus T है, यानी कि जो डायमेंशन V की है वही डायमेंशन A की है, वही डायमेंशन पूरी B इंटू T की है और वही डायमेंशन पूरी C अपॉन D प्लस T की है। अब देखो अगर मुझे C की डायमेंशन निकालनी है तो पहले मुझे D की डायमेंशन निकालनी होगी। तो देखो बेटे अब B में आपके पास T जुड़ा है, हमें पता है बेटे हम सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ही आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो बताओ बेटे जो डायमेंशन ऑफ D है वही डायमेंशन ऑफ T है या नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ D जो आई वो हमारे पास T आई है नहीं है। दिस इज द आंसर ऑफ D। अब देखो बेटे जो डायमेंशन V की है वो पूरी की पूरी डायमेंशन इसकी होगी और जो डायमेंशन D की है वो डायमेंशन T की होगी। तो बताओ D प्लस T की पूरी डायमेंशन T हुई नहीं हुई। दैट इज जो डायमेंशन हुई आपके पास डायमेंशन ऑफ D प्लस T जो ही वो टोटल T हुई या नहीं। तो बताओ बेटे अब अगर डायमेंशन इसको मैं वैसे लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C और D प्लस T के डायमेंशन क्या है हमारे पास T। अब वी कैन राइट दिस डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इंटू डायमेंशन हमारे पास टाइम की आएगी। तो LT माइनस 1 इंटू T, इस T से ये कटा तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ C। This is the L. This is your all 4 dimension. We check the answers. A की डायमेंशन LT माइनस 1 करेक्ट आ गई। B की डायमेंशन B LT माइनस 2 करेक्ट आ गई and the dimension of C L and the dimension of D is T. So this is the your first question and now the question number second. जो देखो 3 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके। जो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने सेकंड दिया था वो आपके पास था क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर P इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन A इंटू T था। हमें जो डायमेंशन निकालनी थी वो हमें निकालनी थी डायमेंशन ऑफ A क्रॉस B हमें निकालनी थी। यहां पर बेटे P जो है वो पावर है
अब बेटे जो पावर होता है इट इज द वर्क अपॉन टाइम एंड द डायमेंशन ऑफ वर्क ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t। तो डायमेंशन जो p की आ गई हमारे पास, जो डायमेंशन ऑफ p जो हो गई, दिस इज द ml स्क्वायर एंड t माइनस 3। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बी में आपके पास एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस जो डायमेंशन बी की है वही डायमेंशन मेरे पास एक्स स्क्वायर की है। सो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर। तो मेरे पास डायमेंशन ऑफ बी यहां से निकल कर आ गई। अब मुझे किसकी निकालनी बेटा, इट मींस की जो डायमेंशन हुई ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर की टोटल डायमेंशन भी तो बेटा आपके पास एल स्क्वायर ही होगी। अब तो बेटा पावर की डायमेंशन मैंने यहां पर निकाल रखी है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी की डायमेंशन क्या है मेरे पास कैपिटल टी। तो आप देखो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू टी इंटू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, करेक्ट। सो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू टी। अब देखो आपके पास ये एल स्क्वायर से था, एल स्क्वायर कट गया, तो देखो टी की पावर माइनस 3 इंटू टी, बचा कितना टी की पावर माइनस 2। अब ये m ऊपर जाएगा, ये हो गया m की पावर माइनस 1 और t की पावर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b। सो डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b, a की डायमेंशन क्या है मेरे पास m की पावर माइनस 1 एंड t स्क्वायर एंड b, व्हाट इज द b, एंड जो b की डायमेंशन है हमारे पास वो एल स्क्वायर। तो हमारे पास जो बेटे a क्रॉस b की जो डायमेंशन आ गई m की पावर माइनस 1 एल स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। वी चेक योर आंसर, m की पावर माइनस 1 एल स्क्वायर एंड t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2 आ रहा है। सही है बिल्कुल आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास वो आपका है P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर b into x and we have to find the dimension of, हमें जो डायमेंशन निकालनी बेटे a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी है। यहां पर जो p है वो आपके पास वो प्रेशर है। अब देखो बेटे जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर का फॉर्मूला है p इज इक्वल टू f अपॉन a होता है। सो डायमेंशन ऑफ जो p होगी m एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इस डायमेंशन इज एम एल माइनस 1 एंड टी की पावर माइनस 2। अब ए में आपके पास टी स्क्वायर घटा है, तो जो डायमेंशन ऑफ ए होगी वो आपके पास टी स्क्वायर की होगी नहीं होगी। तो दैट इज जो डायमेंशन आपके पास हो गई
a माइनस टी स्क्वायर की भी तो आपके पास टी स्क्वायर ही होगी। अब हमें किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है, उसके बाद a अपॉन बी हम कर लेंगे। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या है मेरे पास, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और a माइनस टी के होल स्क्वायर, इसके हमारे पास डायमेंशन है टी। b की डायमेंशन में निकालनी है, डायमेंशन ऑफ b, और x जो है यहां पर वो डिस्टेंस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल इंटू डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ये तो हो गया टी स्क्वायर है डायमेंशन इसका, टी स्क्वायर, करेक्ट। अब बेटे देखो एल से ये आपके पास एल कट गया, सो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एम टी माइनस टू, दिस इज द एम टी की पावर 4, बट वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। सो a की डायमेंशन क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर, एंड दिस इज द डायमेंशन एम टी की पावर 4, तो टोटल आंसर इज द एम टी की पावर माइनस 2, क्योंकि बेटे ऊपर माइनस 4 होगा, 2 पावर कट जाएगी, दिस इज द एम टी माइनस 2। चलो लास्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। And the question number 4 was E is equal to B into x square और A into T। हमें जो डायमेंशन निकालनी है इसके अंदर, जो डायमेंशन निकालनी है बेटे वो A क्रॉस, अब E क्या है यहाँ पर बेटे, जो E है वो एनर्जी है, और जो एनर्जी है वो वर्क है, और वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है हमारे पास। तो यहां पर बेटे ये है b माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द b माइनस एक्स स्क्वायर, तो 100% b, जो डायमेंशन आपके पास b की है वही डायमेंशन मेरे पास एक्स स्क्वायर की है। x यहां पर डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, जब बेटे x सब जगह डिस्टेंस ही होता है, ठीक है ना। तो जो डायमेंशन आपके पास b माइनस एक्स स्क्वायर की थी वो भी टोटल डायमेंशन एल स्क्वायर हो गई। एनर्जी की डायमेंशन मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हुआ, इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर हुआ। ए की डायमेंशन मुझे निकालनी है और टी की डायमेंशन टी हुई, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए हम, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी is equal to into dimension of a up is equal to l square। तो देखो ये t है, ये t की पावर यहां पर आएगा -1, तो हमारे पास, और ये आपके पास कट गया, तो आपके पास जो डायमेंशन ऑफ जो a आ गई वो l स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर t -1, एल स्क्वायर से ये गया m की पावर -1 और t की पावर 1, बट वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b। सो डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b, a की डायमेंशन मेरे पास आई m की पावर -1 t की पावर 1, एंड b की जो डायमेंशन है दिस इज द l स्क्वायर, तो टोटल डायमेंशन इज द m की पावर -1 t l स्क्वायर t। बड़े सीक्वेंस में ले लेते हैं m l t, और कोई बात नहीं, आप अगर लेफ्ट में इसकी पोजीशन बदल भी जाएगी तब भी आंसर आपके पास ठीक रहेगा। तो बेटे ये चारों क्वेश्चन देखो बेटे आपके पास हो जाते हैं। अब जो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यू टॉपिक है इट्स नेम इज कन्वर्जन ऑफ
conversion of one system of unit, one system of units into another system by dimensional मेथड। अब बेटा हमें एक सिस्टम की यूनिट को मीन्स एक यूनिट को हमें दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है बट डायमेंशनली। सो तो बेटा मैंने आगे आपको बताया एक चीज बताई थी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है P जो होता है वो N इंटू U के बराबर होता है। और एक चीज बताई थी बेटे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहां पर जो N1 है वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर जो U1 है वो यूनिट है। यहाँ पर आप U1 को हम डायमेंशन समझेंगे। हम सीधे बेटे क्वेश्चन पर लेकर आपको क्वेश्चन से समझ में आता है सब कुछ। क्वेश्चन जितने करोगे आप उतना ही चैप्टर क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड बाय डायमेंशनल मेथड। आपको डायमेंशनल मेथड से 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो बेटे आपको सबसे पहले इस मेथड में आपको यूनिट से ये पता लग जाना चाहिए कि ये यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो बेटे जो किलोमीटर पर आवर है, जो मीटर पर आवर, जो मीटर पर सेकेंड, जो ये जो यूनिट होती है वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी है। करेक्ट। तो जनरली तो बेटा वैसे तो आप इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो डायमेंशन मेथड से इसको कन्वर्ट करना है। अब तो बेटा जो N1 U1 है वो N2 U2 के बराबर होता है। यानी कि अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेरे पास बताओ सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा आप लोग, N1 की वैल्यू 90 है या नहीं है। करेक्ट। और सबसे पहले यहां पर आप डायमेंशन लिख लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू LP माइनस 1। अब देखो इसको MLT की फॉर्मेट में बनाने के लिए मैं इसको M की पावर 0 L T की पावर माइनस 1 लिख ली तो कोई दिक्कत तो नहीं, कारण बेटे M की पावर 0 क्या है 1। तो अगेन दिस इज द LT माइनस 1। अब देखो अब यहां पर हम, क्योंकि मेरे पास U1 N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है, तो यानी कि जो मेरे पास MLT है किलोमीटर पर आवर के लिए M1 L1 T1 हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड के लिए मैं M2 L2 और T2 ले लूंगा। अब देखो अगर M1 की बात करते हैं तो जो M1 है इस डायमेंशन फॉर्मूले में M1 मीनिंगलेस है। करेक्ट। लेकिन जो L1 है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो यूनिट है वो किलोमीटर है। करेक्ट। और जो टाइम है मेरे पास वो आवर में है। अब देखो जो N2 है वी हैव टू कैलकुलेट इट, हमें इसको निकालना है। M2 यहां पर भी मीनिंगलेस है, और जो L2 है वो यहां पर मीटर में है, और जो T2 है वो मेरे पास सेकंड में है। अब जो U1 हो जाएगा, अगर मैं डायमेंशन मेथड में इसके लिए फॉर्मूला लिखूं तो मैं इसको M1 की पावर 0 L1 एंड T1 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। और इसको मैं जो U2 अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरे पास M2 की पावर 0 L2 और T2 की पावर माइनस 2 में इसको लिख सकता हूं। अब वी यूज दिस रिलेशन, सो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू मेरे पास 90 है, और जो U1 है वो M1 की पावर 0 L1 और T1 की पावर माइनस 1 है। करेक्ट। और जो N2 है, N2 वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दिस इज द M2 की पावर 0 L2 एंड T2 की पावर माइनस 2। ओके। नेक्स्ट बेटे मैं इसको ऊपर ले आता हूं, कभी नीचे से कटे नहीं और आपका समझ में ना आए।
करेक्ट। अब बताओ बेटे ये जो N2 है, इस N2 को मैं ये टर्म अलग कर कर इसको 90 और इसको M1 अपॉन M2 की पावर 0 और L1 अपॉन L2 की पावर 1 और T1 अपॉन T2 की पावर -1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? ठीक है ना। अब देखो बेटे जो 9 ये तो बेटा आपके पास 1 हो गया, कारण बेटे पावर 0 1 हो गई। अब देखो बेटे मेरे पास जो L1 है वो किलोमीटर में है, तो L1 तो आ गया बेटा आपके पास किलोमीटर में, और जो L2 है वो मेरे पास है मीटर में। पावर कितनी है 1 इंटू T1, T1 कितना है मेरे पास, ये है आवर में, और T2 कितना है मेरे को सेकंड में। अब देखो बेटे 1 आवर जो होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है। तो बेटे जिसको जिसमें बनाना है उसमें हम चेंज कर देते हैं। 90 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड दिस इज द मीटर। एंड आवर 1 आवर को क्योंकि बेटा मुझे सेकंड में बनाना है उसको 3 सेकंड, और ये बेटा आपके पास -1 अपॉन सेकंड, तो ये आपके पास आया सेकंड में। ओके, सेकंड से सेकंड कटा, मीटर से मीटर कटा, तो दिस इज द 90 इंटू 1000 इंटू पावर -1 की है, तो ये 1 अपॉन 3600, एक 2 0 कट गई आपके पास, तो हमारे पास क्या बचा बेटे 9 इंटू 100 में इसको लिख सकता हूं 36, 9 4 36 एंड दिस इज द 25। तो मेरे पास जो बेटे N2 की वैल्यू आई, जो N2 की वैल्यू आई, दिस इज द 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन को और करवाता हूं आपको, और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायमेंशनली। हमें डायमेंशनली बेटे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो बेटे सबसे पहले बेटे आपके सीबीएसई में फोर्स को सीजीएस में सॉरी जो फोर्स यूनिट न्यूटन होती है सीजीएस सिस्टम में नहीं समझाएगी, आप यहां पर समझ लीजिए। जो फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये आप एमकेएस में भी समझ सकते हो आप इसको, बट इन डाइन जो होती है वो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है फोर्स की। ये जो एमकेएस में है और ये आपके पास सीजीएस में है, तो इन सीजीएस जो फोर्स की यूनिट होती है वो डाइन होती है, करेक्ट। अब मुझे सीजीएस में बनाना है, तो केजी को किस में आ गया बेटा आपके पास ग्राम, मीटर किस में आ गया सेंटीमीटर, लेकिन जो टाइम होता है वो टाइम हमेशा सेकंड में रहता है। तो देखो जो डायमेंशन है मेरे पास फोर्स की वो MLT -2 होती है, करेक्ट। अब देखो यहां पर जो N1 है वो मेरे पास 1 है, और जो M1 है वो मेरे पास किस में है केजी में है, और जो L1 है वो मेरे पास मीटर में है, और जो T1 है वो मेरे पास सेकंड में है। N2 मुझे निकालना है, लेकिन M1 जो निकालना है वो किस में चाहिए मेरे को, वो मुझे चाहिए ग्राम के अंदर, और जो L1 किस में चाहिए मेरे को सेंटीमीटर में, और जो T2 चाहिए किसके अंदर वो सेकंड में। तो बताओ यहां से जो U1 होगा वो अगर इस डायमेंशन फॉर्मूले से M1 L1 T1 की पावर -2 होगा या नहीं होगा, एंड जो U2 होगा वो M2 L2 और T2 की पावर -2 हुआ या नहीं हुआ। And again we use the formula N1 U1 is equal to N2
u2, तो n1 इज व्हाट 1 एंड u1 m1 l1 t1 की पावर -2, n2 हमें निकालना है, लेकिन जो u2 है मेरे पास वो m2 l2 एंड t2 की पावर -2, इस n2 को आप अलग कर लीजिए, तो n2 क्या हुआ 1, m1 अपॉन m2 की पावर कितनी आ गई 1 एंड L1 अपॉन L2 की पावर कितनी आ गई, वो भी हमारे पास कितनी बटे 1 एंड जो T1 अपॉन T2 की पावर आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास -T2, करेक्ट। अब देखो बेटा, अब N2 ये मुझे निकालना है 1, अब जो M1 है वो केजी में है, करेक्ट, और जो M2 है वो मेरे पास ग्राम के अंदर है, पावर कितनी है 1, और जो L1 है हमारे पास वो किस में है, वो हमारे पास वो है मीटर में, और L2 किस में है मेरे पास सेंटीमीटर में, करेक्ट, और जो T2 है वो मेरे पास है, जो T2 है वो सेकंड में है, ये भी है मेरे पास सेकंड में, पावर कितनी है इसकी -2। अब देखो 1 इंटू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड ग्राम, मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड में रहना है तो 1 की पावर -2, 1 की पावर चाहे -2 में हो चाहे +2 में हो वो 1 ही रहता है, तो 1000 इंटू 100, सो N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, और वी कैन राइट इट N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड वन क्वेश्चन फॉर योर एक्सरसाइज, ट्राई योर सेल्फ। Convert 1 joule into अर्ग by dimensioning, by dimension। अब देखो जो जूल है, हिंट ले लीजिए, देखो जो जूल है वो यूनिट होती है वर्क की, तो देखो जो वर्क का मेरे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला है, दिस इज द ml² t - 2, एंड देखो 1 जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है, और अर्ग जो है वो सीजीएस में है, ठीक है ना, तो 1 अर्ग जो हुआ वो आपके पास डाइन सेंटीमीटर हुआ, और न्यूटन को मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाइन को हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मैंने अभी आपको बताया। अब आपको कुछ नहीं करना, N1 की वैल्यू क्या हो गई 1, M1 किस में हो गया आपके पास, ये सब M केस में है, M1 किस में हो गया केजी में, L1 किस में हो गया मीटर में, T1 किस में हो गया आपके पास सेकंड में, N2 हमें निकालना है, M2 किस में हो जाएगा आपके पास ग्राम में, T2 किस सॉरी L2 किस में हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में, और T2 किस में हो जाएगा आपके पास सेकंड में, U1 क्या हो जाएगा आपके पास M1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2 एंड U2 जो हो जाएगा वो M2 L2 का स्क्वायर एंड T की पावर -2। आफ्टर दिस आपको जस्ट N1 U1 कर N2 U2 करना है, सिर्फ N2 को अलग करना है। मैं समझता हूँ आप इसको जरूर कर लेंगे। आंसर जो आएगा इसका वो 10 की पावर, जो आंसर आएगा वो 10 की पावर 7 आएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बेटा।